हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहे और आपका हर एक सपना पूरा हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं अप्रैल 2024 के मंथ की एक जनरल रीडिंग, जो कि है कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस साइन के लिए। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। और यस, इस रीडिंग को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं पर भी आपकी गाइडेंस मिस हो सकती है, स्किप हो सकती है, तो फिर आप इस रीडिंग का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा देखा कीजिए, स्किप नहीं कीजिए। पूरे मंथ की रीडिंग है, हार्डली 15-20 मिनट्स की होती है, तो प्लीज़ देख लीजिए। और अगर आप ईयरली रीडिंग भी देखना चाहते हैं पूरे साल की, तो वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि कैसा जाएगा आपका करियर के हिसाब से साल 2024, लव लाइफ में कैसा रहेगा, और बहुत सारे वीडियोस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा जाएगा। बताइए कि कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा जाएगा। पहले मैं टैरो से देखूंगी, उसके बाद कुछ और भी 2 डेक से कार्ड निकालूंगी, तो पूरा देखिएगा। द लवर्स, 5 of Wands, Ten of Swords, Eight of Cups, Seven of Cups। ओके, तो ये अप्रैल का महीना आपका काफ़ी, पहले तो कहूँगी कि आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी रहेगी। ओके, आपके जैसे कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके साथ, कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, जद्दोजहद जिसे कहते हैं आपके दिमाग में चलेगी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज एक तो आ सकती हैं। ठीक है, और कन्फ्यूज़न वाले स्टेट ऑफ माइंड में आप बहुत रहने वाले हो। ठीक है, पहले तो ये चीज़ है। एंड अप्रैल में आप मोस्ट ऑफ द टाइम कहूँगी, मोस्टली लोग काफ़ी कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चाहे वो आपका हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो, बिजनेस है, जॉब है। हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप अभी पूरी तरह से आपको हो सकता है थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन लगे कि ये वो नहीं है जगह, या मतलब कि जैसा आपने एक्सपेक्ट करते हो, या ओवर बर्डन हो सकता है आप पर काम का आ जाए, तो आप काफ़ी रेस्टलेस हो सकता है फील करो। ठीक है, पहली तो ये चीज़ है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ही मैं कह रही हूँ, आपको हर फील्ड में ही बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, और उस वजह से भी आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बात जैसे मैंने कही है आपसे, तो यस, ओवर थिंकिंग बिल्कुल होगी। आपके विचारों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंडिसीजन वाला आपका रहेगा माइंड, और उसका रीज़न ये होगा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। जैसे कि मान लीजिए रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अनमैरिड हो
तो आपके सामने हो सकता है काफ़ी लोग ऑप्शंस ले आएँ अरेंज मैरिज में, या हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ भी कर रहा है, उधर से आपके अरेंज मैरिज के लिए भी आ गया, तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इन 2-3 ऑप्शन में से किसे सिलेक्ट करूं, सभी अच्छे हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, पहली तो ये चीज़ है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो बता देती हूँ कि आपको फेस करना पड़ेगा, क्या आपकी परिस्थितियाँ रहेंगी, स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा रहेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि इसे टैकल कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह से जॉब के मामले में अगर आप सपोज जॉब कर रहे हो तो हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएं, तो वहाँ पर भी आप मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना है। एंड मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग काफ़ी नेगेटिव भी है, या आपके जो सराउंडिंग्स हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि फैमिली का होता है कई बार, मतलब आप नेगेटिव सुन रहे हो, थोड़े रूढ़िवादी होते हैं कुछ फैमिली, ओवर कंजर्वेटिव में मैं कह सकती हूँ होते हैं, राइट। तो मतलब अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा ही अटैच हैं। ट्रेडिशन से अटैच्ड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है आज के टाइम में, जैसे थोड़ा लिबर्टी हमें देना चाहिए हर किसी को, तो उतनी लिबर्टी लाइक आपको मिली नहीं है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो उस वजह से भी आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन लाइक थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कि स्ट्रेस में इस वक्त आ सकते हो। ये चीज़ है। और इसी तरह बिज़नेस की अगर कहूँ या हेल्थ के मामले में, तो हेल्थ अगर आपकी मान लीजिए किसी वजह से भी ख़राब है या कुछ भी, तो लोग हो सकता है आपको तरह तरह के डॉक्टर सजेस्ट करें, आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथी लो, ये करो वो करो, तो मतलब काफ़ी आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन डिसीजन काफ़ी मतलब कि इस वजह से रहेगा क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आएंगे जिस भी चीज़ की वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो रिलेशन के मामले में है या फिर आपका जॉब, प्रोफेशन, हेल्थ, करियर, किसी भी चीज़ में। ठीक है, या स्टडी के पर्पज़ से भी हो सकता है आपको, जैसे कि अब कॉलेज चूज़ करना है, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो वहाँ पर भी हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट करने में कोर्स कौन सा लो, उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाने का मन हो, और आप उसमें भी थोड़ा सोचोगे कि जाऊं या नहीं जाऊं। अपनी फैमिली से दूर जाना आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, या आपके लव्ड वन से थोड़ा दूर जाना, तो उस वजह से भी आप थोड़े सैडनेस की एनर्जी में रह सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है पहला तो कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को, थोड़ा सा ढील, मतलब कि दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितना आप चीज़ों को होल्ड करके चलोगे, कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे, या आप अपनी जो भी विशेस हैं आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप उनसे बहुत अटैच्ड रहोगे तो वो आपकी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, पहली तो ये बात है। और आप को आर्ग्यूमेंट से भी बचना चाहिए, बहसबाजी से बचना प्लीज़। अगर आपका ऐसा नेचर है जहाँ आप बहुत ज़्यादा बहसबाजी करते हो, मतलब कि जिस चीज़ का कोई इतना बेतुकी बातों पर, अगर आप पे से किसी का ऐसा नेचर है कि बिना मतलब के भी किसी पर भी चढ़ जाना, किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बहस स्टार्ट कर देना, तो आपको वो चीज़ को भी इस वक्त अवॉइड मतलब कि करना चाहिए, जिनका कोई महत्व नहीं है। ओके, अब एक और अप्रैल के महीने में हो सकता है आप में से कुछ लोगों का के साथ धोखा मतलब कि आपको मिले। ठीक है, तो इसलिए कहूँगी कि आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, या पास्ट में आपको धोखा मिला है रिसेंट में, उस वजह से आपको वो दर्द, मतलब कि जो भी पेन है वो आपको अप्रैल में भी फील होता रहे। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपको धोखा मिलेगा, किसी भी चीज़ में मिल सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, किसी दोस्त ने, किसी कलीग ने आपको धोखा दे दिया और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो उस वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया और आपने उस पर बहुत ट्रस्ट किया था। तो इसलिए
अगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो यही मैं कहूँगी कि आपको बहुत अपने सीक्रेट लाइक हर किसी के साथ, ठीक है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने सारे सीक्रेट्स को। ओके, शेयर करना होगा आपको, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस मंथ, इसमें ज़रूरी है। लेकिन आपको किसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, आपको किसको सारी बातें बतानी है, वो डिज़र्विंग है या नहीं, पहले आप ये देख लीजिएगा, तभी आपको शेयर करना है, अदरवाइज़ नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी हर्ट हो किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, और इसीलिए आपको उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि आपने पास्ट को भी होल्ड करके कहीं ना कहीं रख रखा है अपने मन में। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ना तो आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, ना ही नए दोस्त बना रहे हो आप, या फिर पास्ट में आपका बिजनेस में आपने धोखा खाया, ऑफिस में खाया धोखा, तो अब आप किसी पर यकीन नहीं करने की मतलब की स्थिति में आ गए हो। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको यकीन था कि वो इंसान जो भी जिसने आपको धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा ही मतलब आपने उस पर ट्रस्ट करा था हर तरह से, लेकिन या हो सकता है एक तरफ़ा ही आपकी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस रही हों और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है। एक तरफ आपने सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, चीज़ें अपोजिट चीज़ें हो गई, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको काफ़ी हर्ट फील हो, पेनफुल आप मतलब कि सिचुएशन में रहो, और उसी वजह से आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमती रहें। ओके, तो यहाँ आपको पहले तो लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी पास्ट को होल्ड करके रखा है, अपने इमोशंस को, उसकी वजह से आप अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो, तो उसे आपको एक तो छोड़ना है, और उसी तरह से अपनी विशेस को, जो आप अपना चाहते हो विशेस पूरी हों, उन्हें भी बहुत जकड़ कर रखने की, पकड़ के कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, द लवर्स के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि अभी भी आपके पास एक कहूँगी कि मौका है, और हो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं और आएंगी भी। अप्रैल 2024 आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन जो आपका पास्ट का बैड एक्सपीरियंस रहा है, उस वजह से आपको अब किसी पर इजीली यकीन नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा भी कि आप थोड़ा देखो, जांचो परखो, फिर आगे डिसीजन लेना लाइफ में। बाकी आपको लोगों से जो भी देखो, क्या है, आपको अपने ना मन में चीज़ें नहीं रखनी, अपनी इच्छाओं को। सपोज़ जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपकी एक तरफ़ा थी और उस वजह से आपको हर्ट होना पड़ा, या फिर अभी आप प्रेजेंट में किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकता है पूरी नहीं हो, तो अप्रैल के मंथ में उस वजह से भी आपको हार्ट ब्रोकन जैसा फील हो सकता है कि मतलब किसी से आपने मदद मांगी और उसने आपकी मदद नहीं की, या आपका क्रश है कोई, आपको लग रहा है अंदर ही अंदर मन में कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे बात करते हैं, और हो सकता है वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हों आपके साथ, ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ मतलब कि हो सकती हैं, जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से बाकी एंजल्स का देखो आशीर्वाद आपके ऊपर है, और एक कहूँगी एक न्यू रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण अभी भी आपके पास बाकी है। और वो जो उम्मीद की किरण है, अगर आप खुद को संभालते हो, पास्ट में जो हो गया, अब आप उसको देखो चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट में जो ऑप्शन है उन्हें सही से अपने विजडम को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, डिसीजन आपको लेना होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करे, ठीक है, रिश्तों के मामले में एंड बिजनेस के मामले में, मैं दो चीज़ों के मामले में कह रही हूँ यहाँ आपसे, ठीक है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में जो है इस मंथ में एंटर करे, तो वो कहूँगी कि आप को उनसे जो भी उम्मीदें हैं आपकी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से, या कुछ भी चीज़ें, तो आपको ओपनली कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है कि क्या आप चाहते हो, कैसी लाइफ चाहते हो आफ्टर मैरिज, और आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने होने वाले पार्टनर से, ठीक है। पहले तो ओपन कम्युनिकेशन आपकी ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ था या कुछ भी है, तो वो भी आप उन्हें बता दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी होना किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके,
लेकिन क्रश है या कुछ है तो उसमें तो ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें सीरियस थी तो प्लीज़ उसे बता दें, अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी और प्रगति होगी। ओके, जो 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 लोग मतलब किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं है, सिंगल है, उनके लिए तो कहूँगी बहुत अच्छी ही ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बिज़नेस के मामले में भी और लव लाइफ में भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनका कोई मतलब हार्ट ब्रोकन जैसी चीज़ नहीं रही है, जिन्हें कभी धोखा नहीं मिला अब तक, ठीक है, इस तरह के अगर आप लोग हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए बहुत ऑप्शन आएंगे और उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि आपको बहुत मतलब कि एक लाइफ में इस ग्रोथ देगा, स्टेबिलिटी देगा आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा। आपका उनसे मिलने के बाद उनसे आपको एक तो बातचीत खुलकर करनी है, ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा रखनी है, मतलब कि पारदर्शिता होनी चाहिए, आप खुलकर बात करें एक दूसरे से। ओके, तो इसमें एक तो क्या है, आप जैसे हो ना, आपको एक सिमिलर टाइप के ही नेचर का पर्सन मिलेगा रिलेशन में भी। और अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हो तो हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान टकरा जाए आपके सामने जो भी आपके मतलब कि होंगे बिज़नेस पार्टनर, वो आप ही की तरह होंगे एग्जैक्टली। ओके, तो आपकी मतलब कि बहुत अच्छी बिज़नेस पार्टनरशिप रहेगी। लव रिलेशन में है तो लव रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, उसमें एंजल्स का, ऊपर वाले का आशीर्वाद पूरी तरह से उस रिश्ते में रहेगा, ठीक है। तो एक तो ओवरऑल समराइज मैं इन कार्ड्स को करती हूँ पहले, फिर और भी आपको बताती हूँ। पहले तो यह है कि अगर आपका कभी ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं रही हैं कि आपको किसी ने धोखा दे दिया या आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस वगैरह की थी किसी से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप का हो चुका है तो उसको तो खैर हम चेंज कर नहीं सकते। बाकी अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उम्मीदें कर रहे हो, तो कम करो, वरना आपके साथ कुछ नेगेटिव मतलब कि इमोशनल लॉस, इमोशंस का लॉस, पेनफुल सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, कॉन्फ्लिक्ट से। ओके, बहसबाजी अवॉइड करनी है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को अवॉइड करना, डिबेट वगैरह किसी से ज़्यादा नहीं करनी है आपको। वाइजली डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के। और जहाँ पर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कोई हर तरह से सही है ओवरऑल तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पर खास करके अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा मतलब कि रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, रिश्ता जोड़ने की बात है अब यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई न्यू पर्सन जस्ट आपकी लाइफ में आया, सडनली प्रपोज़ किया आपने, उसके सामने अपने सारे राज खोल दिए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर बिल्कुल कमिटमेंट की बात आ जाती है कि कोई आपसे शादी करना चाहता है, सीरियस है, आपकी फैमिली से बात हो रही है इस तरह से, वहाँ पर आपको ओपन कम्युनिकेशन करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ बताइए, ठीक है, वहाँ पर ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर वहाँ पे मना भी होती है तो देन प्लीज़ आप स्ट्रेस नहीं लेना। ओके, तो जो होगा क्योंकि आगे बहुत अच्छा ही होगा। बाकी इंसान आपको मिलेगा ऐसा, आई एम श्योर, जो कि आपके पिछले जो भी पेनफुल सिचुएशन रहे हैं, सिनेरियोज रहे हैं, उससे आपको बाहर लाने में मदद करेगा। और कुछ लोगों को बाहर आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री के भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब के मामले में भी एंड आपके शादी से रिलेटेड में भी। ओके, और देखते हैं आपके लिए सलाह क्या है। देखते हैं फेरीज की तरफ से मैसेज आपके लिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके साथ कभी धोखा नहीं हुआ है ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ अब भी आप ध्यान रखिएगा, किसी पर आंखें बंद करके विश्वास भी नहीं करना है। बहुत बहुत केयरफुली आपको जो है चीज़ें हैंडल करनी है अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी फेरीज की तरफ से मैसेज। फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी आपने चीज़ें पास्ट में देखी हैं, सीखी हैं, ओके, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है ज़रूरी नहीं कि अप्रैल में ही आपका कुछ ऐसा
हार्ट ब्रोकन, दिल टूटने, धोखे जैसी चीज़ें हो सकता है आपका पास्ट में हुआ है और अभी तक आप उस दुख से उभर नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए सलाह है कि आपको उनसे सीख लेनी है, आपको लेसन लर्न करने हैं उनसे, ना कि उन पर होल्ड करके रखना है कि आगे भी ऐसा ही होगा। ओके, सीख लो कि किसी पर यकीन नहीं करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट कार्ड है शाइन फ्रॉम विद इन। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। ओके, अगर आपको थोड़ा आपका नेचर ऐसा है, जज करते हो आप खुद को या लोगों को बाहरी रंग रूप से, लुक्स से, तो आपके लिए सलाह है कि आपको अंदर से अपनी खूबसूरती को निखारना चाहिए और लोगों में भी आपको अंदरूनी क्वालिटीज़ जो होती हैं, उनके गुण होते हैं, उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ लुक्स की तरफ देखना चाहिए। ओके, तो ये समय है आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस करने का, आपको खुद को स्वीकार करने की ज़रूरत है। सेल्फ एक्सेप्ट करो, खुद को पूर्ण मानो, अच्छा मानो, बेहतर मानो, वर्दी मानो कि यस आप डिज़र्व करते हो हर एक अच्छी चीज़। सेल्फ लव करो। ओके, कमी हर किसी में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है और हो सकता है जो आज परफेक्ट है कल उसके साथ कोई हादसा हो और वो इम्परफेक्ट हो जाए। ओके, क्योंकि समय का देखो किसी को पता नहीं होता। इट्स नॉट कि मैं नेगेटिव थिंकिंग है और ऐसा कुछ नहीं, बट इट इज़ ट्रू। ओके, हमने अपनी मर्जी से अपना शरीर नहीं बनाया है, रंग रूप या कोई भी चीज़ें, तो सेम चीज़ है दूसरे ने भी नहीं बनाया। तो आपको इसलिए गुणों पर ध्यान देना चाहिए कि गुण अगर किसी में अच्छे होंगे तो वो हमेशा आपको मतलब कि इंसान केयर करेगा, प्यार करेगा। और गुण जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, व्यवहार होता है, वो नहीं बदलता एकदम से। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। आप भी अपने गुणों को निखारो, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करो, एनहांस करो और खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो। दूसरे आपको बाद में एक्सेप्ट करेंगे। ओके, पहले आपको खुद को स्वीकार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। हिडन डेप्थ्स। Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. Okay, तो यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने कहा अभी था आपसे कि हो सकता है पास्ट में भी कुछ आपका हो चुका है, 2 महीने, 6 महीने या सालों पहले भी, लेकिन आप उस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पाए हो और अब आपको दोबारा से उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ही कि आपको उससे क्या सीख मिली, आपको उससे क्या लर्न करना था। ओके, लेसन ले लिया आपने, अब आगे अपनी लाइफ में आपको बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोगों से कुछ छुपाया जा रहा हो, ले तो अब आपको कुछ मतलब कि सीक्रेट रिवील हो सकते हैं इस मंथ में। ओके, सीक्रेट रिवील होंगे और हो सकता है वो कड़वे ही सच हों, इसलिए मैंने कहा ना कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी। अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। चाहे आप गुरुजन कहें, उन्हें पूर्वज कहें, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, या आपके आसपास एंजल्स हैं, पवित्र आत्माएं जो घूमती हैं, उनकी रहती हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी। 1 2 3। ओके, sorry, first card, belief. The force that works through your soul, determining what is possible or impossible, the difference between success over failure, and above all who you are is the power of your belief. Okay, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको एक तो विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास की ताकत को आपको समझना होगा। हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही हमारे सामने बाहर निकल कर आता है। ओके, तो आपको अंदर से ही मतलब कि विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा, भगवान पर, ईश्वर पे, अल्लाह, जीसस, गॉड, जिसे भी आप मानते हो, उन पर आपको यकीन करना होगा कि हाँ, ये
मतलब कि मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, चाहे वो सक्सेस है, चाहे भले ही आपको कोई चीज़ें बहुत ही असंभव दिख रही हैं, लेकिन आपकी विश्वास की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसके बलबूते पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। ओके, तो अब एक ये बहुत छोटा सा मतलब कि डिफरेंस है। तो आपको अपनी शक्तियों को, विश्वास की ताकत को एक तो समझना है। ओके, तो नेगेटिव सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड कार्ड आपके लिए यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से, when you learn to get out of your own way, there will be no stopping you. Most of the time it's not others who prevent you from achieving your true goal, it's that inner voice that details those carefully woven plans. Okay, सेम चीज़ है यहाँ पर, आप खुद ही को रोक रहे हो, सेल्फ सैबोटेज आपका है, मतलब कि खुद को बांध कर आपने रखा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा था ना, आपको विशेष को भी रिलीज़ थोड़ा करना पड़ता है कि आपने अपना कर्म करा एंड देन भगवान पर छोड़ दो, वो देखेंगे कि आपको किस तरह से वो चीज़ देनी है, कैसे आपकी लाइफ में लानी है। आपको बहुत पीछे पड़ने की किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सेम चीज़ है, आपको कोई नहीं रोकता, आपकी खुद की इनर वॉइस ही होती है, हमारी खुद के अंदर से ही नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं कहीं ना कहीं। ओके, अगर मान लीजिए 100% पॉजिटिव मैं कहूँ आपको रहना है, तो आप कोशिश करोगे, ठीक है, 90% हो जाओगे, लेकिन 10% कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा, और वो जो डाउट है वो इतना हावी हो जाएगा कि वो 90% को ना ब्लॉक करके रख देता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा रहेगा कि आपकी इनर वॉइस ही आपको मतलब कि मना करती है कि आप नहीं कर सकते। इसीलिए आया था, आपको अंदर से खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, अच्छा रहेगा, फोकस्ड रहोगे आप, ओम की चैंटिंग करो, या आपके रिलीजन का जो भी मंत्र है, आपकी जो भी करते हो पूजा पाठ के तरीके से, आप उसे चैंट करो। ओके, तो आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। अंदर से आपको खुद को इम्प्रूव करना है, बाहर से आपको नहीं जकड़ कर रखना है चीज़ों को, ना ही नेगेटिव सोचना है। लास्ट कार्ड आपके लिए है गिव बैक। टुडे इज़ द डे टू कास्ट असाइड नॉर्मल रूटीन एंड मेक योर मेन पर्पस टू सर्व। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक विदाउट एनी थॉट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। रीच आउट एंड टच other people's spirits as it is highly likely that someone really needs it today. Okay, तो आपके लिए कहा जा रहा है अप्रैल के मंथ में स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो, किसी भी तरह से किसी की कोई मदद कर सकते हो, देन करो, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आपको पैसों से ही मदद करनी है, खाने पीने से करनी है। हो सकता है आप में कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो, जिस वजह से आप किसी की मदद कर सको। अगर किसी से दो बात प्यार से भी करके आप किसी की बात भी सुन लेते हो और उसे कोई सही सलाह देते हो, वो भी एक हेल्प होती है। तो आपके लिए कहा जाना है कि अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो आपको उसको वापस भी देना होगा, और यही कहीं ना कहीं आपकी सोल का पर्पस भी है अभी राइट नाउ, कि आप थोड़ा देने वाले भी बनो। गिव एंड टेक जो होता है एक इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे यहाँ कहती हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, कई लोग नहीं करते हैं। ओके, तो ये भी एक गिव एंड टेक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ये रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है तो थैंक यू सो मच, लाइक करते हो तो उसके लिए भी थैंक यू, या कमेंट करते हो उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन अगर नहीं करते हो तो वो आपने अपने ऊपर एक होता है कर्जा चढ़ा लिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो एक तो ये चीज़ हुई। इसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो प्लीज़ उनकी सुनिए, देखिए उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपसे अपने किसी दुख दर्द को शेयर करना चाहता हो, सैड बातों को, या तो उसे प्लीज़ सुनिए। और अगर मतलब जितना आपकी रीच में हो, ओके, जितना आपके लिए पॉसिबल हो ना, आप लोगों की मदद कीजिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से। ओके, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। और अप्रैल के मंथ में स्पेशली आपको लोगों को सर्व करना होगा, थोड़ा मतलब कि प्यार से बात कीजिएगा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन वाली बात कही थी कि हो सकता है आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो दूसरों से, जैसे मान लो क्रश वाली ही बात थी, हो सकता है आपकी किसी से दोस्ती हो, आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ प्यार करते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, इस वजह से आप
दुखी हो, तो आपको वहाँ पे दूसरे से उम्मीद नहीं करनी थी। अगर आप की उनसे दोस्ती थी, आपने उनके लिए कुछ करा, तो वो आपका अच्छा कर्म था, ठीक है, आपने करा। लेकिन आपको रिटर्न में एक तो इतना उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। ओके, और यही आपसे कहा जाए, इट इज़ अबाउट गिविंग बैक। वापस दो लोगों को विदाउट एनी थॉट और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो आपको इस वक्त थोड़ा दानी टाइप में मैं कह सकती हूँ कि रहना पड़ेगा। गिवर ज़्यादा बनना है इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एनीथिंग। ओके, देना ज़्यादा है आपको इस वक्त, ना कि किसी से लेने की ज़्यादा उम्मीद रखनी है। अगर लेने की उम्मीद रखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन फील करना पड़े। ओके, तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई। ओके, बट यस, कुछ कार्ड्स ही आपके ऐसे थे। तो ये थी आपके कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।